नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 454 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस को निशाने पर लेते हुए यह जो कहा कि वह बूढ़े और धनी होने के साथ हठधर्मी और खतरनाक हैं, उससे इस प्रश्न का उत्तर मिलता है कि भारत को उनसे सावधान रहने की आवश्यकता क्यों है। विदेश मंत्री ने इसे यह कहकर स्पष्ट भी किया कि हम इससे अच्छी तरह परिचित हैं कि जब बाहरी हस्तक्षेप होता है तो क्या होता है। इसका अर्थ है कि जॉर्ज सोरोस सचमुच भारत में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह कहना खतरनाक है कि अदानी मामले से भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पुनरुत्थान होगा। इसका मतलब तो यही निकलता है कि उन्हें अभी भारतीय लोकतंत्र में खोट दिख रहा है। एक तथ्य यह भी है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकतांत्रिक नहीं मानते। ऐसा मानने वालों की कमी नहीं, लेकिन यदि जॉर्ज सोरोस जैसे लोग अपनी इस मान्यता के चलते भारत में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं तो फिर उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जॉर्ज सोरोस के इरादों को लेकर इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि वह विभिन्न तरीकों से कई देशों में हस्तक्षेप कर चुके हैं। इसके अलावा उनके करीबी भारत में ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं जो सरकार के लिए समस्या पैदा करने वाली थी। पैरा। भारत और यहाँ के नेताओं को हीन दृष्टि से देखने वालों में जॉर्ज सोरोस अकेले नहीं हैं। पश्चिम में उनके जैसे लोगों की कमी नहीं। वे भारत सरीखे विकासशील देशों को अपने संकीर्ण नज़रिए से केवल देखते ही नहीं बल्कि इसके लिए जतन भी करते हैं कि वहाँ उनके हिसाब से व्यवस्था बदले। ऐसी चाहत रखने वालों में पश्चिमी मीडिया का भी एक हिस्सा है। हाल में BBC
ने भारतीय प्रधानमंत्री पर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई उसने भारत के प्रति उसके दुराग्रह को ही प्रकट किया। पश्चिमी मीडिया ने अपने और दूसरे देशों के लिए अलग अलग मानदंड बना रखे हैं। वह उनका बेशर्मी के साथ प्रदर्शन भी करता रहता है। विडंबना यह है कि उसके प्रभाव में आकर भारतीय मीडिया का भी एक हिस्सा काम करता है। ऐसा करके वह जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों का काम आसान ही करता है। क्या बीबीसी कभी यह बताने का साहस करेगा कि विंस्टन चर्चिल की नीतियों के कारण भारत में कितनी तबाही हुई थी? बीबीसी और ब्रिटेन के लोग भले ही चर्चिल को नायक के तौर पर देखें, लेकिन भारतीयों के लिए वह सदैव खलनायक ही रहेंगे, क्योंकि उनके कृत्य ही खलनायकों वाले थे। क्या बीबीसी कभी यह दिखाएगा कि पश्चिमी देशों ने लोकतंत्र के नाम पर इराक, लीबिया, सीरिया आदि देशों को किस तरह गर्त में पहुंचाया? श्रेष्ठता बोध से ग्रस्त पश्चिम जब तक इस सोच से बाहर नहीं आता कि शेष दुनिया को उसके नक्शे कदम पर चलना चाहिए, तब तक उससे सावधान रहना होगा। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस को निशाने पर लेते हुए यह जो कहा कि वह बूढ़े और धनी होने के साथ हठधर्मी और खतरनाक हैं, उससे इस प्रश्न का उत्तर मिलता है कि भारत को उनसे सावधान रहने की आवश्यकता क्यों है। विदेश मंत्री ने इसे यह कहकर स्पष्ट भी किया कि हम इससे अच्छी तरह परिचित हैं कि जब बाहरी हस्तक्षेप होता है तो क्या होता है। इसका अर्थ है कि जॉर्ज सोरोस सचमुच भारत में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह कहना खतरनाक है कि अदानी मामले से भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पुनरुत्थान होगा। इसका मतलब तो यही निकलता है कि उन्हें अभी भारतीय लोकतंत्र में खोट दिख रहा है। एक तथ्य यह भी है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकतांत्रिक नहीं मानते। ऐसा मानने वालों की कमी नहीं, लेकिन यदि जॉर्ज सोरोस जैसे लोग अपनी इस मान्यता के चलते भारत में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं तो फिर उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।
जॉर्ज सोरोस के इरादों को लेकर इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि वह विभिन्न तरीकों से कई देशों में हस्तक्षेप कर चुके हैं। इसके अलावा उनके करीबी भारत में ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं जो सरकार के लिए समस्या पैदा करने वाली थीं। पैरा भारत और यहाँ के नेताओं को हीन दृष्टि से देखने वालों में जॉर्ज सोरोस अकेले नहीं हैं। पश्चिम में उनके जैसे लोगों की कमी नहीं। वे भारत सरीखे विकासशील देशों को अपने संकीर्ण नज़रिए से केवल देखते ही नहीं बल्कि इसके लिए जतन भी करते हैं कि वहाँ उनके हिसाब से व्यवस्था बदले। ऐसी चाहत रखने वालों में पश्चिमी मीडिया का भी एक हिस्सा है। हाल में BBC ने भारतीय प्रधानमंत्री पर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई उसने भारत के प्रति उसके दुराग्रह को ही प्रकट किया। पश्चिमी मीडिया ने अपने और दूसरे देशों के लिए अलग अलग मानदंड बना रखे हैं। वह उनका बेशर्मी के साथ प्रदर्शन भी करता रहता है। विडंबना यह है कि उसके प्रभाव में आकर भारतीय मीडिया का भी एक हिस्सा काम करता है। ऐसा करके वह जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों का काम आसान ही करता है। क्या BBC कभी यह बताने का साहस करेगा कि विंस्टन चर्चिल की नीतियों के कारण भारत में कितनी तबाही हुई थी? BBC और ब्रिटेन के लोग भले ही चर्चिल को नायक के तौर पर देखें लेकिन भारतीयों के लिए वह सदैव खलनायक ही रहेंगे क्योंकि उनके कृत्य ही खलनायकों वाले थे। क्या BBC कभी यह दिखाएगा कि पश्चिमी देशों ने लोकतंत्र के नाम पर इराक, लीबिया, सीरिया आदि देशों को किस तरह गर्त में पहुंचाया? श्रेष्ठता बोध से ग्रस्त पश्चिम जब तक इस सोच से बाहर नहीं आता कि शेष दुनिया को उसके नक्शे कदम पर चलना चाहिए तब तक उससे सावधान रहना होगा। स्टॉप। दोस्तों इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। विदेश मंत्री S जयशंकर ने अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस को निशाने पर लेते हुए यह जो कहा कि वह बूढ़े और धनी होने के साथ हठधर्मी और खतरनाक हैं, उससे इस प्रश्न का उत्तर मिलता है कि भारत को उनसे सावधान रहने की आवश्यकता क्यों है। विदेश मंत्री ने इसे यह कहकर स्पष्ट भी किया कि हम इससे अच्छी तरह परिचित हैं कि जब बाहरी हस्तक्षेप होता है तो क्या होता है। इसका अर्थ है कि जॉर्ज सोरोस सचमुच भारत में हस्तक्षेप करने की
कोशिश कर रहे हैं। उनका यह कहना खतरनाक है कि अदानी मामले से भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पुनरुत्थान होगा। इसका मतलब तो यही निकलता है कि उन्हें अभी भारतीय लोकतंत्र में खोट दिख रहा है। एक तथ्य यह भी है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकतांत्रिक नहीं मानते। ऐसा मानने वालों की कमी नहीं, लेकिन यदि जॉर्ज सोरोस जैसे लोग अपनी इस मान्यता के चलते भारत में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं तो फिर उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जॉर्ज सोरोस के इरादों को लेकर इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि वह विभिन्न तरीकों से कई देशों में हस्तक्षेप कर चुके हैं। इसके अलावा उनके करीबी भारत में ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं जो सरकार के लिए समस्या पैदा करने वाली थीं। पैरा भारत और यहाँ के नेताओं को हीन दृष्टि से देखने वालों में जॉर्ज सोरोस अकेले नहीं हैं। पश्चिम में उनके जैसे लोगों की कमी नहीं। वे भारत सरीखे विकासशील देशों को अपने संकीर्ण नज़रिए से केवल देखते ही नहीं बल्कि इसके लिए जतन भी करते हैं कि वहाँ उनके हिसाब से व्यवस्था बदले। ऐसी चाहत रखने वालों में पश्चिमी मीडिया का भी एक हिस्सा है। हाल में BBC ने भारतीय प्रधानमंत्री पर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई उसने भारत के प्रति उसके दुराग्रह को ही प्रकट किया। पश्चिमी मीडिया ने अपने और दूसरे देशों के लिए अलग अलग मानदंड बना रखे हैं। वह उनका बेशर्मी के साथ प्रदर्शन भी करता रहता है। विडंबना यह है कि उसके प्रभाव में आकर भारतीय मीडिया का भी एक हिस्सा काम करता है। ऐसा करके वह जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों का काम आसान ही करता है। क्या BBC कभी यह बताने का साहस करेगा कि विंस्टन चर्चिल की नीतियों के कारण भारत में कितनी तबाही हुई थी? BBC और ब्रिटेन के लोग भले ही चर्चिल को नायक के तौर पर देखें, लेकिन भारतीयों के लिए वह सदैव खलनायक ही रहेंगे क्योंकि उनके कृत्य ही खलनायकों वाले थे। क्या BBC कभी यह दिखाएगा कि पश्चिमी देशों ने लोकतंत्र के नाम पर इराक, लीबिया, सीरिया आदि देशों को किस तरह गर्त में पहुंचाया? श्रेष्ठता बोध से ग्रस्त पश्चिम जब तक इस सोच से बाहर नहीं आता कि शेष दुनिया को उसके नक्शे कदम पर चलना चाहिए, तब तक उससे सावधान रहना होगा। स्टॉप।